Hello student, this is part 9 video of computer for class 5th. Lesson 2, generation of computer. So today we discuss about the third generation computers. Third generation computers were used between 1964 and 1975. यानी थर्ड जनरेशन का जो है यूज जो है 1964 और 1975 के बीच में हुआ. जो कंप्यूटर्स बने वो थर्ड जनरेशन के थे. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन दिस कंप्यूटर्स. और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, जिसको हम आईसी बोलते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या आया, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आया. तो इन थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट in place of transistor. Now we discuss some features of third generation computer. You can see this is the IC, picture of IC. So some features of the third generation computers are as follow. They were smaller, cheaper, faster and more accurate than second generation computers. ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके तुलना में सेकेंड जनरेशन की तुलना में बहुत ही छोटे थे, सस्ते भी थे और काम बहुत तेज़ी से करते थे. एंड मोर एक्यूरेट, वो बहुत शुद्धता के साथ वो कार्य को करते थे, कोई भी कैलकुलेशन करते थे. सेकेंड इसका फीचर है कि दिस कंप्यूटर्स कुड एग्जीक्यूट एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड वी आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. ये जो कंप्यूटर्स थे किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को जो है एग्जीक्यूट कर सकते थे, इसीलिए इनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी कहते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को. अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि कीबोर्ड्स वेयर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड मॉनिटर्स वेयर यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस. अब यहाँ पर जो है सबसे जो अच्छी चीज़ यह है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही कीबोर्ड्स और मॉनिटर का जो है इन्वेंट हुआ, डेवलप किया गया है, लोग इसका इन्वेंट हुआ. तो कीबोर्ड्स वेयर यूज इनपुट, जो थर्ड जनरेशन में इनपुट के रूप में डाटा को इनपुट करने के लिए इन कीबोर्ड का यूज हुआ एंड मॉनिटर को जो आउटपुट देखने के लिए यूज हुआ. दे हैड मोर स्टोरेज कैपेसिटी. थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है ज़्यादा आ गई उसमें. और इसके एग्जांपल है जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के IBM 360, ICL 1900, WAX 750 are the some example of third generation computer. Then any name any one or two third generation computers, so you can learn. IBM 360, ICL 1900, WAX 750 are the some example of third generation computer. Now discuss the next fourth generation computers. Fourth generation computer were used from 1975 and are being used till present. अभी तक इसका यूज हो रहा है. माइक्रो प्रोसेसर्स वेयर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स. जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है. एंड सम फीचर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एज फॉलो. अब हम देखते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है. इसके पहले जो हम यूज हुआ था क्या था, आईसी था. और उसके ठीक और पहले सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का यूज होता था एंड फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था. तो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर. इसके फीचर से बात करते हैं तो दे वेर स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. ये थर्ड जनरेशन के तुलना में भी क्या था, बहुत ही स्मॉलर था, चीपर था और बहुत तेज़ी से काम करता था. दे आर मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी. यह जो है प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेसिटी के जो है लेकर देख बात करें तो ये बहुत ही उसके एडवांस था जो प्रीवियस जो है जनरेशन था. दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. और इसी में जो है पर्सनल पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का क्या हुआ, डेवलप हुआ, विकास हुआ. दे आर यूज्ड एट होम एंड ऑफिस. जिसका यूज हम घर पर और ऑफिसों में किया जाता है. इसमें जो है जो शुरुआत में बने थे IBM 4300, ICL 2900, HP 9000 आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में ये बने फोर्थ जनरेशन में. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस next topic. Thank you.